हैवी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल, पर आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉलिनोमियल तो हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था, बाकी सारा पोर्शन तो डिलीटेड है। 22-23 ईयर के लिए हमारा ये बाकी का जो चैप्टर है वो पूरा डिलीटेड है, लेकिन फिर भी मैं आज वापस से आपको पॉलिनोमियल क्यों करवा रही हूँ। तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में कई सारे टॉपिक जो डिलीट हुए हैं वो इसलिए हुए क्योंकि वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे। जैसे डिवीजन है, डिवीजन एल्गोरिथम है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन करके डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर कैसे निकाले जाते हैं, ये हम ऑलरेडी 9th क्लास में कर चुके हैं। तो फिर हम इसमें क्या ऐसा है जो अभी भी बच गया है हमें सीखना चाहिए, वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये टॉपिक ऐसा है कि जो उन्होंने डिलीट तो कर दिया है लेकिन ये आपने पहले नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये एक टॉपिक और आपको पता होना चाहिए आगे की क्लासेस के हिसाब से। तो बाकी का पोर्शन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ क्या होते हैं और उन ज़ीरोज़ का कोफिशिएंट ए, बी, सी और डी के साथ रिलेशन क्या होता है, बस हमें ये पता होना चाहिए। ये हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लास्ट एक्सरसाइज में कर ही चुके हैं। क्यूबिक में इनमें क्या रिलेशन है आज हम वो देखेंगे। तो देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 है और मैंने बताया ही था लास्ट वीडियो में कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है तो इसके ज़ीरोज़ भी 3 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ज़ीरोज़ होते थे और उन्हें हमने नाम दिया था अल्फ़ा और बीटा। अब क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ज़ीरोज़ होते हैं तो उनके नाम होते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, एक कहलाता है अल्फ़ा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। 3 नंबर्स में से कोई भी। और अच्छा, ये तीनों ज़ीरोज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आप लास्ट ईयर कर चुके हैं। 9th क्लास का जो टॉपिक था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, उसमें आप ये कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वो याद नहीं है तो मैं आपको रिकॉल करवा सकती हूँ। मैं 9th के वीडियो का लिंक आपको साथ में दूंगी, आप उसमें देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि किस तरह हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करके उसमें से ज़ीरोज़ निकाला करते थे। लेकिन फ़िलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको पता है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा कैसे निकालना है। या नहीं भी पता है तो जनरली क्वेश्चन में दिया होता है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा ये हैं, आप इनका ABC के साथ में, ABCD के साथ में रिलेशन बताइए। तो देखो, रिलेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने सम एंड प्रोडक्ट सीखा था, यहाँ पे भी सम है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, प्रोडक्ट है अल्फ़ा, बीटा, गामा। वहाँ पे ये 2 ही चीज़ें थी, सम एंड प्रोडक्ट, पर क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, इसलिए यहाँ पे इक्वेशंस भी 3 बनती हैं। एक तीनों ज़ीरोज़ के सम की, एक तीनों ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट की, और एक होती है 2 के प्रोडक्ट के सम की। अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट, फिर बीटा गामा का प्रोडक्ट, फिर गामा अल्फ़ा का प्रोडक्ट और उन तीनों का सम। तो यहाँ पे हम ये 3 वैल्यूज़, 3 रिलेशंस जो हैं वो वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज़ -b/a, और b और a का ऑर्डर फिक्स रहता है। b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², और a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ पे आता है c/a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। और यहाँ पे आता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -d/a। माइनस का साइन, d मतलब कांस्टेंट टर्म, और a तो पता ही है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो इस तरह से हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया जाए तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। उन्हें कैलकुलेट करने के बाद उनका इस तरह से रिलेशन ABCD के साथ निकाल सकते हैं। और अगर हमें ये तीनों इन्फॉर्मेशन दी जाए तो हम वापस से पॉलिनोमियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक में हमने सीखा था कि सम और प्रोडक्ट दिया हो तो हम पॉलिनोमियल निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं। कैसे करते हैं कि x⁻³ माइनस, सबसे पहले आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर आएगा
अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स और फिर आएगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो बिल्कुल जैसे क्वाड्रेटिक में था बिल्कुल वैसा ही पैटर्न इसमें भी है। यहाँ पे नेगेटिव्स, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, चारों टर्म इस तरह से चलती हैं और यही पैटर्न यहाँ पे भी है। फर्स्ट टर्म नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव, और इसको इसी ऑर्डर से याद रखेंगे तो साइन में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब इससे हमें अल्फ़ा बीटा गामा से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, हम एक दो क्वेश्चंस वो और ट्राई कर लेते हैं। तो अब हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक पॉलिनोमियल है, इसमें ये तीनों इसके ज़ीरोज़ हैं, ये वेरीफाई करो। पर ये पार्ट हम सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि वेरिफिकेशन हम ऑलरेडी लास्ट ईयर कर चुके हैं। इसके अलावा इसको करने के दो तरीके हैं, या तो ये वैल्यूज़ पुट करके इसको चेक कर लेंगे, ज़ीरो आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा, और दूसरा है कि हम इसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर लें तो उस फैक्टराइजेशन से भी ये तीनों ज़ीरोज़ हमें मिल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, हम वो कोई चीज़ नहीं करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, हम सिर्फ नई चीज़ सॉल्व करेंगे। तो नई चीज़ है अल्फ़ा बीटा गामा का ABCD के साथ रिलेशन। तो फर्स्ट वाला है सम का रिलेशन, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वैल्यू पुट की 3 -1 -1/3, सिंप्लीफाई किया 2 - 1/3, LCM लिया 3 3 2 6 -1 बचा 5/3। क्योंकि जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है वो -B/A होता है, तो माइनस लाने के लिए मैंने इसको -5 लिख दिया। अब ये है B, ध्यान से देखिए, x² का कोफिशिएंट है -5 जो कि है B और ये है A, तो -B/A ये हो गया हमारा पहला वेरिफिकेशन। अब हम दूसरे वेरिफिकेशन पे आते हैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यानी कि 3 × -1 -1 × -1/3 -1/3 × 3, तो ये हो गया -3, ये हो गया +1/3, ये हो गया 3 से 3 कैंसिल -1, तो ये बन जाएगा -4 + 1/3, मैंने LCM लिया 3 3 4 12 + 1 यानी कि -11/3। अब -11 यहाँ पे हमारे पास C है तो हम इसकी जगह C/A लिख सकते हैं। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी वेरीफाई हो गया। अब हम थर्ड पार्ट वेरीफाई करने जा रहे हैं जो है प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि 3 × -1 × -1/3। अब देखिए वैसा तो 3 से 3 कैंसिल हो सकता है पर मैं कर नहीं रही क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में A चाहिए, 3 चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/3। अब ये जो 3 है इसको मैं लिख सकती हूँ -3, ये बन गया D, और जो नीचे वाला 3 है वो बन जाएगा A, तो ये बन गया -D/A। तो इस तरह से हम ये तीनों रिजल्ट्स अपने वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो मैंने आपको सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया था। यहाँ उन्होंने कहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके ज़ीरोज़ का सम, ये पहला नंबर है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरो टेकन 2 एट अ टाइम, यानी ये कह रहे हैं कि 2 को लेके मल्टीप्लाई करना है फिर उसे प्लस करना है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू इन्होंने -7 दी, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -14 दिया। तो ये वैल्यूज़ हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। kx³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, x³, सम की जगह 2, प्रोडक्ट की जगह -7, और जो तीनों का प्रोडक्ट था उसकी जगह -14। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल बन के आया x³ माइनस 2x² -7x + 14। तो इस तरह हम इन तीनों वैल्यूज से वापस से पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और भी तरीका होता है, वो है कि आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कहलाती है B/A, तो मैं इसको 2/1 लिख सकती हूँ। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा -7/1 लिखी जा सकती है,
और ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -14/1। अब अगर हम इसे ए बी सी से कंपेयर करें तो हमें पता है कि सबका डिनोमिनेटर ए होता है, यानी हम इस तरह भी देख सकते हैं ए की वैल्यू हो गई 1। अब अगर ए 1 है तो बी माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई है 2, क्योंकि ये -b/a होता है तो -b की वैल्यू 2 है, यानी b की वैल्यू हो जाएगी -2। ये जो होता है ये हमारा c/a होता है तो c की वैल्यू हो गई -7, और ये वाला हमारा -d/a होता है तो -d इज इक्वल्स टू -14, यानी d की वैल्यू हो गई 14। तो हम इस तरह ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करके भी अपना पॉलिनोमियल बनाते, तब भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आता। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी बेसिक नॉलेज वाली चीज़ें हैं, आगे की क्लासेस में आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, कॉम्पिटिशन्स में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि कोर्स वैसे तो डिलीटेड है, तो फिर आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए ये टॉपिक ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको अपने दिमाग में फ़िट करने की कोशिश कीजिएगा। और इस तरह से अब हम चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो है लीनियर इक्वेशन, नेक्स्ट वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।